जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। एक समय नारद जी यह जानकर कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट हुए हैं, वीणा बजाते हुए गोकुल पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने नंद जी के गर्भ में बालक का सौंग बनाए हुए महायोगीश्वर दिव्य दर्शन भगवान अच्युत के दर्शन किए। वे स्वर्ण के पलंग पर, जिस पर कोमल स्वल्प वस्त्र सो रहे थे, और प्रसन्नता के साथ प्रेम विह्वल हुई गोप बालिकाएं उन्हें निहार रही थी। उनका शरीर सुकुमार था, जैसे वे स्वयं भोले थे वैसे ही उनकी चितवन भी बड़ी भोली भाली थी। काली काली घुंघराली अलके भूमि को छू रही थी। वे बीच बीच में थोड़ा सा हंस देते थे, जिसके दो एक दांत झलक पड़ते थे। उन्हें नग्न बालक रूप में देखकर नारद जी को बड़ा हर्ष हुआ। इसके बाद महाभागवत नारद जी ये विचारने लगे, भगवान की कांता लक्ष्मी देवी भी अपने पति नारायण के अवतीर्ण होने पर उनके विहार्थ गोपी रूप धारण करके कहीं से ही अवतीर्ण हुई होगी, इसमें संदेह नहीं है। अतः ब्रजवासियों के घरों में उन्हें खोजना चाहिए। ऐसा विचार कर मुनिवर ब्रजवासियों के घरों पर अतिथि रूप में जा जाकर उनके द्वारा विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। उन्होंने भी गोपों का नंद नंदन में उत्कृष्ट प्रेम देखकर मन ही मन सबको प्रणाम किया। तदंतर वे नंद के मित्र महात्मा वर्षभानु के घर पर गए। उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। तब महात्मा नारद जी ने उनसे पूछा, साधु, तुम अपनी धार्मिकता के कारण विख्यात हो। क्या तुम्हें कोई सुयोग्य पुत्र या सुलक्षी कन्या है, जिससे तुम्हारी कीर्ति समस्त लोगों को व्याप्त कर सके? मुनिवर के ऐसा कहने पर वर्षभानु ने पहले तो अपने महान तेजस्वी पुत्र को लाकर उसे नारद जी को प्रणाम कराया। तदंतर अपनी कन्या को दिखाने के लिए नारद जी को घर के अंदर ले गए। घर में प्रवेश कर उन्होंने पृथ्वी पर लौटती हुई नन्ही सी दिव्य बालिका को गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्त स्नेह से विह्वल हो रहा था। कन्या के अदृष्ट तथा अश्रुपूत अद्भुत स्वरूप को देखकर नारद जी मुग्ध हो गए तथा 2 मुहूर्त तक एकटक निहारते रहे और महान आश्चर्य में पड़ गए। फिर मुनि ने मन ही मन इस प्रकार विचारा कि मैंने स्वच्छंदकारी होकर समस्त लोकों में भ्रमण किया, पर ऐसी अलौकिक कन्या कहीं भी नहीं देखी, जिसके रूप से चराचर जगत मोहित हो जाता है। उस महामाया भगवती गिरिराज कुमारी को भी मैंने देखा है, वो भी इसकी शोभा नहीं पा सकती। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति, विद्या और आदि देवियाँ इसकी छाया को भी स्पर्श नहीं कर सकती। अतः इसके तत्व को जानने की शक्ति मुझ में किसी तरह नहीं है। अन्य जन भी प्राय इस हरिवल्लभा को नहीं जानते। इसके दर्शन मात्र से गोविंद के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसी बुद्धि है, वैसी इसके पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसा विचार कर मुनि ने गोपरवर वर्षभानु को कहीं अन्यत्र भेज दिया और एकांत स्थान में वे उस दिव्य रूपिणी कन्या की स्तुति करने लगे। स्तुति करने के बाद नेत्रों से आंसू बहाते हुए बड़े ही विनय युक्त स्वर में बोले, हे हरिवल्लभे, तुम्हारे इस पूजनीय दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूँ, जिससे नंद नंदन श्री कृष्ण मुग्ध हो जाएंगे। माहेश्वरी, तुम शरणागत तथा प्रणत भक्त के लिए दया करके तुम अपना स्वरूप प्रकट कर दो। यो निवेदन करके नारद जी ने तत्प्रीत चित्त से उस महानंदमयी परमेश्वर को नमस्कार किया और भगवान गोविंद की स्तुति करते हुए वे उस देवी की ओर ही देखते रहे जिस समय वे श्री कृष्ण नाम कीर्तन कर रहे थे। उसी समय भानुसुता ने 14 वर्षीय परम लवण के अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण कर लिया। तत्काल ही अनेक ब्रज बालिकाओं ने उसी समय समान अवस्था की थी तथा दिव्य भूषण एवं सुंदर हार धारण किए हुए थे। बालाओं को चारों ओर से आवर्त कर लिया। उस समय बालिका की सखियां उसके चरणोदक की बूंदों से मुनि को सींचकर कृपापूर्वक बोली, महाभग मुनिवर, वस्तुत आपको ही भक्ति के साथ भगवान की आराधना है, क्योंकि इस रूप के दर्शन तो ब्रह्मा जी आदि देवताओं को भी दुर्बल हैं। उसी अद्भुत रूप के उन विश्व मोहिनी हरिप्रिया ने
किसी पुण्य के फलस्वरूप आपको दर्शन मिले हैं। ब्रह्मा ऋषि उठो उठो, शीघ्र ही धैर्य धारण कर इसकी परिक्रमा तथा बार बार इसे नमस्कार करो। क्या तुम नहीं देखते कि इसी क्षण ये अंतर्ध्यान हो जाएगी, फिर इनके साथ किसी तरह तुम्हारा संभाषण नहीं हो सकेगा। उन प्रेम विहल सखियों के वचन सुनकर नारद जी ने 2 मुहूर्त तक उस सुंदरी बालक की परिदक्षिणा करके साष्टांग प्रणाम किया था। उसके बाद वर्षबानों को बुलाकर कहा, तुम्हारी पुत्री का प्रभाव बहुत बड़ा है, देवता भी इसका महत्व नहीं जान सकते। जिस घर में इनका चरण चिन्ह है वहाँ साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं और समस्त सिद्धियां सहित लक्ष्मी भी वहाँ पर निवास करते हैं, ऐसा नारद जी ने कहा था। आज से संपूर्ण आभूषणों से भूषित इस सुंदर कन्या की महादेवी के समान यत्नपूर्वक घर में रक्षा करो। ऐसा कहकर नारद जी हरि गुण गाते हुए चले गए। जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कथा को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।